एक बार जंगल में 4 व्यक्ति विछड़ गए। उसमें एक राजन था, एक मंत्री, एक कोतवाल, एक सिपाही। वहीं किनारे एक साधु जी बैठे हुए थे। साधु जी से पूछा राजा ने कि महात्मन यहाँ से कोई निकला है क्या? तो महात्मन ने उत्तर दिया कि हे राजन, यहाँ से अभी तो कोई नहीं गुजरा है, लेकिन यहाँ से आगे जाकर के नगर का रास्ता है, आप वहीं पधार जाइए। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा संत जी यहाँ से कोई गुजरा है क्या? तो संत जी ने तुरंत उत्तर दिया कि मंत्री जी यहाँ से अभी अभी राजन गए हैं, मैंने उन्हें रास्ता बता दिया। इसी प्रकार क्रमशः कोतवाल और सिपाही भी निकले। आगे जाकर के जब चारों मिले तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि यहाँ पर जो साधु बैठे हुए थे वो साधु तो अंधे थे, उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता था। फिर उन्होंने चारों ने हमें कैसे जाना हम चारों को कि हम मंत्री हैं, सिपाही। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए वो साधु के पास पहुँचे और साधु से कहा कि साधु जी आपको तो दिखाई नहीं देता है, फिर आपने हम लोगों को हमारे पद के अनुरूप कैसे पहचान लिया? तो साधु जी ने कहा कि बेटे, जब राजन ने मुझे महात्मन कहा तो मैं तुरंत समझ गया जरूर कोई बड़ा व्यक्ति होगा, राजन होगा, इसलिए उसने मुझे महात्मा कह के संबोधन किया। फिर किसी ने मुझे संत कहकर कहा तो मैं तुरंत समझ गया कि ये मंत्री प्रवर होंगे। और फिर किसी व्यक्ति ने मुझे सूरदास कहा कि मैं अंधा हूँ इसलिए मुझे सूरदास कहा, तो मैं समझ गया कोई जघन्य व्यक्ति होगा, तो मैंने सोचा कोतवाल है। और किसी ने कहा ओह ऐसा कह करके पुकारा तो मैं समझ गया कि जरूर कोई नीच व्यक्ति अर्थात सिपाही गया है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है मित्रों कि जैसी हम वाणी बोलेंगे उसी वाणी के अनुसार आज हमारी संसार में कीमत होगी। यदि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, या जिनका नाम आज देश के टॉप लिस्ट में आता है, वो दूसरों को कैसे बात करते हैं, उनके बात करने का तरीका क्या है, उनके बोलने का ढंग क्या है, आप दूसरों से कैसे बोलते हैं वैसे ही आपको लोग समझेंगे। इसलिए अच्छा बोलिए, क्योंकि वाणी ही मन का दर्पण है। जैसा आप बोलोगे वैसा आपको लोग पाएंगे।